हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं रेलवे स्पेशल की क्लास, जिसमें आज का टॉपिक होने वाला है शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। शॉर्ट्स एंड इंडिसेस से रेलवे के किसी भी एग्जाम में एक सवाल जरूर आता है, तो आज हम लोग उसको देखेंगे और उसको सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें एक टर्म होता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, ये रेशनलाइजेशन शब्द क्लास नाइन्थ के मैथ के बुक में आपको मिल जाएगा। आप सभी ने पढ़ा होगा, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो रेशनलाइजेशन को भूल गए होंगे, इसीलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखिए, रेशनलाइजेशन में क्या करना होता है, जब भी कोई फ्रैक्शन दिया हो तो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। मान लीजिए फ्रैक्शन ऐसा दिया हो, 2√10 अपॉन √5 प्लस √2 माइनस √7। देखिए, तो रेशनलाइजेशन करने का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ऐसा कुछ कर दीजिए कि नीचे अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो है, इन दोनों को, इसमें तीन है, तीन में से किसी दो को एक साथ ले लीजिए और इसको अलग कर दीजिए। आप 5 और 7 को भी ले सकते हैं, 2 और 7 को भी ले सकते हैं, 5 और 2 को भी ले सकते हैं। किसी भी दो को आप एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया। फिर उसके बाद इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। 5√2, यहाँ क्या है, माइनस है, तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, √7। सेम वही काम, 5√2 √5 √2 प्लस √7। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर में जब भी इरेशनल नंबर आ जाए, जिसको अंडर रूट वाला नंबर बोलते हैं, वो आ जाए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके सब कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है। 2√10 है, तो 2√10 5 में मल्टीप्लाई होगा, √5 में, तो 2√20 बन जाएगा। प्लस 2√10 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, 2√10 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 बन जाएगा। ठीक है, ठीक। 2√10 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√20 बन जाएगा। प्लस 2√10 √7 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√70 बन जाएगा। बन गया, ठीक है। अब नीचे देखिए, ये ए है, ये बी है। 5 प्लस √5 प्लस √2, √5 प्लस √2। सर जी, जब ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह सेम सेम है। और यहाँ है √7, तो इसको बी माने हैं, तो √7 यहाँ भी दिखा, ये क्या हो गया, बी हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि √5 प्लस √2 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब देखिए, 2√50 प्लस 2√20 प्लस 2√70 अपॉन √5, इसको ब्रैकेट को स्क्वायर रूट, सॉरी, स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 प्लस 2 प्लस 2√10 माइनस 7। ठीक है, क्या किया मैंने, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। ए का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 आएगा। √2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, √5 मल्टीप्लाई √2 यानी कि √10। और फिर √7 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए, 5 और 2 क्या होता है, 7, और ये क्या दिया है, 7। 7 से ये पूरा 5 और 2 7 कट जाएगा। फिर आगे 2√50 प्लस 2√20 प्लस 2√70 अपॉन 2√10। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 2√50 अपॉन 2√10, फिर से 2
2√50 के नीचे क्या आ जाएगा, 2√10 आ जाएगा। इसके नीचे भी 2√10 आ जाएगा। इसके नीचे भी 2√10 आ जाएगा। 2√20 अपॉन 2√10 प्लस 2√70 अपॉन 2√10। ठीक है, देखिए अब ये कितनी बार में, 2 से तो 2 कट जाएगा ऊपर नीचे, और ये कितनी बार में जाएगा, √10, और ये √50 है, यानी कि √5 बार में जाएगा। ये 10 है, 20 है, दुगना हुआ है, 2 बार में जा रहा है, लेकिन अंडर रूट है तो √2 हो जाएगा। ये कितनी बार में जा रहा है, 70, 10 है, 10 से 70 7 बार में जा रहा है, लेकिन अंडर रूट है तो √7 हो जाएगा। अब बताइए नीचे कुछ बचा, नहीं बचा। नीचे क्या बचा, 1 बचा। उसके बचने का कोई अर्थ नहीं है। अब आप ये देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा जो एक्सप्रेशन था वो ये था, लेकिन अब जैसे आपने रेशनलाइजेशन कर दिया, नीचे से अंडर रूट गायब हो गया। नीचे से अंडर रूट क्या हो गया, गायब हो गया। इसी प्रक्रिया को हम लोग रेशनलाइजेशन बोलते हैं। शॉर्ट्स और इंडिसेस पढ़ने से पहले आपको रेशनलाइजेशन की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रेशनलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें डिनोमिनेटर में जब भी अंडर रूट वाली वैल्यू आ जाए तो उसके कॉन्जुगेट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाकी जैसा मल्टीप्लाई होता है वैसे करते जाएंगे, अंत में आंसर आपका आ जाएगा। और आप पाएंगे कि जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा था वो अंडर रूट बचा ही नहीं। हो सकता है यहाँ 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। हमारे केस में तो अभी 1 आया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सवालों की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 3 के पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81 एंड 81 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। फाइंड x मल्टीप्लाई बाई वाई। तो x की वैल्यू पता करनी है और y की वैल्यू पता करनी है, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। 3 टू द पावर x प्लस वाई 81, रुक जाइए, चलिए अब आगे देखिए। 3 टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81 है, तो 81 को कुछ ऐसा लिखिए कि वो 3 के टर्म्स में आ जाए। तो सबको पता है 3 का पावर यदि हम 4 कर देंगे तो 81 बन जाएगा। देख लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 आ गया। ठीक, अब यहाँ आप देखेंगे इसको बोलते हैं बेस और इसको क्या बोलते हैं, पावर। इसको बेस बोलते हैं और इसको बोलते हैं पावर। इसको बेस बोलते हैं और इसको पावर बोलते हैं। तो ये दोनों जगह देखेंगे तो बेस क्या है, सेम सेम है। तो जब बेस सेम सेम है और दो वैल्यू आपस में इक्वल हैं तो पावर भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए। 81 टू द पावर x माइनस वाई बराबर 3। तो 3 टू दी पावर 81 को क्या लिखेंगे, 3 टू दी पावर 4, और इस पे जो है x माइनस वाई का पावर लगा हुआ है बराबर 3। तो 3 टू दी पावर 4x माइनस 4y बराबर 3। अब यहाँ पावर क्या है, 1 है। फिर से दोनों जगह बेस बराबर है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। बेस मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस वाले नंबर को बेस बोलते हैं और इसके ऊपर जो लगा होता है उसको पावर बोलते हैं। तो बेस जब सेम हो और दोनों संख्याएं आपस में बराबर हों तो पावर भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ये शॉर्ट्स और इंडिसेस का नियम है। तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 1/4। अब हमें x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। दो अलग अलग वेरिएबल है तो इक्वेशन भी कितने चाहिए, 2 होने चाहिए। क्या 2 इक्वेशन हमें मिला है, बिल्कुल मिला है। ये रहा पहला इक्वेशन और ये रहा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 1/4। तो x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, 4 प्लस 1/4 और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 4 चौक 16, 1 17,
17/4/2 यानी कि 17/8। 17/8 ये क्या आया, x की वैल्यू आई। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेम वही काम, अभी जोड़े हैं तो अब घटा दीजिए। y बराबर 4 - 1/4/2, y बराबर 4 चौक 16, 16 में से एक गया 15/4/2, तो बन जाएगा 15/8। ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई, तो x गुणा y कर देंगे तो 15/8 गुणा 17/8, तो 15 गुणा 17 करेंगे तो क्या आएगा, 15 गुणा 15 225, 225 में 30 जोड़ेंगे तो 225 में 30 जोड़ेंगे 255/8 हटे 64, तो x गुणे y क्या आ गया, 255/64 आ गया। ठीक है, तो मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, रेलवे वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, शॉर्ट्स और इंडिसेस का ये वाला वीडियो ज़रूर देखिए, और आगे जितने भी वीडियो जाएंगी जिस पे रेलवे स्पेशल लिखा होगा वो सारे वीडियोज आप देख लीजिए, इससे आपके नंबर में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 8 to the power 3x - 5 इज इक्वल टू 1/32 to the power 7 - 4x। तो सबसे पहले तो ये अपॉन में है तो इसको ऊपर ले आइए, ऊपर कैसे लाएंगे वो मैं बता रहा हूँ। देखिए 8 to the power 3x - 5 बराबर 32। जब भी यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए ये 1/5 to the power 2 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 to the power -2। ये जो नीचे था वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। किस जादू से गया, वो इस जादू से गया है कि पावर जब पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव बना दीजिए, निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दीजिए, अपने आप ही वो ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसको 7 - 4x है तो माइनस लगा करके 7 - 4x लिख देंगे, लिख दिया। ठीक है, 8 to the power 3x - 5 बराबर 32, तो 4x - 7, माइनस को अंदर डाल दिया तो 4x प्लस में हो गया, माइनस का 7 हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, क्या मैं ये बोल सकता हूँ 3x - 5 और ये दोनों आपस में बराबर हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस अलग अलग है। दोनों का बेस क्या है? अलग अलग है। दोनों का बेस सेम करिए तो 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 बन जाएगा, और पावर आ गया 3x - 5 का। 2 to the power 5 कर देंगे तो यहाँ 4x - 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे 2 to the power 9x - 15 बराबर 2 to the power 20x - 28, सॉरी 35। ठीक है, ठीक। अब दोनों जगह ध्यान से देखिए, बेस सेम हो चुका है, हो चुका है ना। तो अब पावर को इक्वल कर दीजिए, मतलब पावर अब इक्वल हो जाएगा। आप नहीं करेंगे, अपने आप ही पावर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो 9x - 15 बराबर 20x - 35। तो -15 + 35 बराबर 20x - 9x, तो 20 आ जाएगा, बराबर 11x आ जाएगा। तो 11 बराबर x बराबर 20/11। यही क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 3 to the power 8 to the power 2x इज इक्वल टू 81 का स्क्वायर, उस पे पावर क्या है? 5x है। तो देखिए 3 to the power 8 to the power 2x बराबर 3 to the power 4, 3 to the power 4 इंटू 2 to the power 5x। 81 को हमने क्या लिखा? 3 to the power 4 लिख दिया। ठीक है, ठीक। 3 to the power 8 to the power 2x बराबर
3 टू द पावर 2, 2 का स्क्वायर गुणे 2 का पावर 5x, फिर 3 टू द पावर 2, 2 का क्यूब, और इसके ऊपर जो पावर क्या है 2x है, फिर 3 टू द पावर 2, 2 और ये 5x प्लस 2 लिख देंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ 3 टू द पावर 2 और 3 टू जा 6x बराबर 3 टू द पावर 2 टू द पावर 5x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर 6x है, यहाँ पे 2 टू द पावर 5x है, तो इसका मतलब क्या है, बेस तो दोनों जगह सेम है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, बेस दोनों जगह सेम बन गया, नहीं दिख रहा है तो बता दे रहे हैं यहाँ 9 की पावर 6x हो जाएगा, फिर 9 की पावर 5x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बेस सेम हो गया। चलिए अब आप कहेंगे कि पावर को सेम कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। 6x बराबर 5x प्लस 2, 6x माइनस 5x बराबर 2, तो x बराबर क्या आएगा 2, यही क्या है आंसर है, यही क्या है आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 64 टू द पावर 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 टू द पावर 6x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स बराबर 4 का पावर 6x। अब 4 का क्यूब है तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 का पावर 9 माइनस 3x बराबर 4 का पावर x, तो 9 माइनस 3x बराबर 6x। ऐसा कैसे हो गया, दोनों जगह बेस क्या है सेम है, तो पावर भी सेम हो जाएगा। तो 9 माइनस 3x बराबर 6x, तो 9 बराबर 6x प्लस 3x, तो 9 बराबर 9x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, चलिए तो एक लास्ट सवाल आपके लिए देते हैं होमवर्क में, उसको आप जरूर लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 3/5 का पावर x इज इक्वल टू 81/625। फाइंड x टू द पावर x। चलिए देखिए, ये सवाल आपको होमवर्क के लिए है, इसका जवाब आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।